गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक सीरीज वाइज मिल रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो बायोलॉजी के ऊपर होगा। और इससे पहले हमने प्लांट टिश्यू को पढ़ा है, रूट को पढ़ा है। अब आज जो अपन पढ़ेंगे ना वो तना पढ़ेंगे। इस वीडियो में पत्तियों के बारे में देखेंगे, पुष्प के बारे में देखेंगे और भी बहुत सारी चीजों के बारे में देखेंगे। परागण क्या होता है, फल कैसे बनते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज अपने इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अपन तने से देखते हैं, क्योंकि जड़ तक हमने अपने पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है और ये वीडियो नंबर 2 होगा जो प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत अपन है ना, तो उसके अंतर्गत ये दूसरा वीडियो होगा। वैसे तो बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियो हैं, आप जानते ही हैं। तो शुरू करते हैं, तने के बारे में देखते हैं। जो तना होता है ये तो सबसे पहले ये देखिए कि पौधे का ये वायवीय भाग होता है, ठीक है ना। पौधे का एक ऐसा भाग होता है, वायवीय भाग होता है। वायवीय भाग का मतलब क्या होता है? वायवीय भाग का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भाग जो बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है, जो बाहरी एटमॉस्फेयर के संपर्क में रहता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं? वायवीय भाग बोलते हैं। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि जो तना होता है, तने का जो विकास होता है ना वो प्रांकुर से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तने का विकास कहाँ से होता है? तो प्रांकुर से होता है, ठीक है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, जो तना होता है वो प्रकाश अनुवर्त होता है, ठीक है। मतलब प्रकाश की तरफ ये वृद्धि करता है, प्रकाश की ओर ये क्या करता है? वृद्धि करता है, प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें संधियां एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं। संधियां एवं पर्व संधियां तने में पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब नोड एंड इंटर नोड्स तने में पाए जाते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जड़ में नहीं पाया जाता, लेकिन पर्व संधियां जो नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं ना वो तने में पाए जाते हैं। फिर देखते हैं, तने से ही ये ध्यान रखिए शाखाओं का विकास होता है। तने से शाखाओं का विकास होता है और शाखाओं में ही पुष्प लगते हैं, ठीक है ना। मतलब पुष्पासन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तने में भी रूपांतरण होता है। जैसे आलू हो गई आपकी, ये क्या है? एक तना है, ठीक है। हल्दी हो गई, क्या है जो हम खाते हैं? तो ये तना है, ठीक है। इसके बाद अदरक जो अपन खाते हैं तो ये क्या है? ये सभी तना है। ये हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। आई बात समझ में? जबकि गाजर हो गई, मूली हो गई, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, ये क्या है? ये जड़ है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो तने के बारे में हमने देखा कि इसमें वायवीय भाग होता है पौधे का। ये तने का विकास कहाँ से होता है? तो प्रांकुर से होता है। फिर ये प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है, ठीक है। संधियां एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं। तने में ही शाखाएं पाई जाती हैं और शाखाओं में ही क्या पाया जाता है? पुष्प पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें पत्तियां भी तो पाई जाएंगी। तनों में जब शाखाएं हो गई तो शाखाओं में क्या पाई जाएगी? पत्तियां भी पाई जाएंगी। अब देखना है पत्तियों के बारे में। पत्तियां जो होती हैं पौधे का रसोई घर कहलाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पत्तियों को कहा जाता है। पत्तियां मुख्यतः हरे रंग की होती हैं, ठीक है ना। ये हम सब जानते हैं हरे रंग की होती है। क्यों होती है हरे रंग का? कारण क्या है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण पौधे की पत्तियां जो होती है ना हरे रंग की हो जाती हैं। जब पत्तियां हरे से पीले रंग में हो जाती हैं ना तो पत्तियों में विगलन शुरू हो जाता है ना। पत्तियों में विगलन शुरू हो जाता है। विगलन का मतलब क्या है? विगलन का मतलब ये है कि पत्तियां जो है ना वो पौधे से गिरने लगती हैं, है ना। पत्तियां पहले पीली होती हैं, फिर पीली होने के बाद पौधे से गिरने लगती हैं। तो पत्तियों के गिरने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? विगलन कहते हैं, है ना। समय से पहले जब गिरने लगे। लेकिन आप जानते हैं कि पौधे में एक टाइम भी आता है ना, पतझड़ का टाइम आता है। तो सारे पौधे क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को झाड़ते हैं, मतलब गिराते हैं। वो इनका एक स्वाभाविक गुण है ना। ये एक जरूरी प्रोसेस है पौधे के लिए।
लेकिन पतझड़ के बिना ही पत्तियां गिरने लगे तो उसे क्या कहते हैं, विगलन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल के बनने में कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिए मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्लोरोफिल के बनने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो मैग्नीशियम निकालता है। ठीक है। अच्छा, अब पत्तियां जो होती है ना वो मुख्यतः दो प्रकार की पत्तियां होती हैं। ठीक है। पत्तियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक होती है सरल पत्ती और दूसरी होती है संयुग्मित पत्ती या युग्मित कह सकते हैं, संयुग्मित कहिए या युग्मित कहिए। ठीक है, दो तरह की पत्तियां होती हैं। अब समझ लीजिए कि सरल पत्ती किसे कहते हैं, पूछा जाता है कि सरल पत्तियां क्या होती हैं, तो सरल पत्तियां वो होती हैं जिनका विकास जो होता है तो एक ही पेडिसिल से जिसका विकास हो, है ना, एक ही पेडिसिल से जब विकास होता है तो उसे सरल पत्ती कहते हैं। जब एक से ज्यादा का होता है तब उसे संयुग्मित कहते हैं। जैसे केले की पत्ती है ना, केले की पत्ती कैसी पत्ती है, सरल पत्ती है। पीपल की पत्ती कैसी है, सरल पत्ती है। लेकिन आम की पत्ती हो गई, ठीक है, और भी बाकी पौधों की जो पत्तियां हो गई तो कैसी पत्तियां होती है, संयुग्मित पत्ती होती है। ठीक है ना। अब इसी के आधार पर देखिए पत्तियों जो होती है ना, तो पत्तियों के आधार पर पत्तियों में वेनेशन पाया जाता है, विन्यास पाया जाता है। ठीक है ना। तो इसको नोट नहीं करना है, केवल आपको सुनना है। तो वेनेशन जो होता है ना पत्तियों में वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है। देखिए जो आम की पत्ती आप देखे होंगे, आम की पत्तियों में नेट जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जाल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे इसको ऐसा देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई पत्ती है, ठीक है ना, ये कोई सपोज करिए पत्ती है, ये इसकी मिडरिप कहलाती है। तो जो रेटिकुलेट वेनेशन, तो यहाँ से ये सिरा निकलेगी, फिर ये खूब ऐसे जाल के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह का वेनेशन जिसमें पाया जाता है तो क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। लेकिन कुछ पत्तियां जैसे केले में आप देखिए ना, ये मिड रिब हो गई तो यहाँ से कटान ऐसे सीधे जाता है, ये सीधे जाता है, इनमें नेट नहीं पाया जाता। ये इस तरह की जब जाती है ना तो ये क्या कहलाती है, पैरेलल वेनेशन कहलाती है। ठीक है ना, ये क्या कहलाती है, पैरेलल वेनेशन कहलाता है। जबकि अगर नेट जैसा हो जाए तो ये रेटिकुलेट है, इस तरह से रहे तो क्या है, ये पैरेलल वेनेशन है। ठीक है ना। तो पत्तियां मुख्य रूप से करती क्या है, ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं और खाना बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण करती हैं और ये खाना बनाती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और ये श्वसन भी करती हैं। पौधों का जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है, पत्तियां होती हैं। क्योंकि पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि स्टोमेटा किसे कहते हैं, तो पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले अक्षांश सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है, तो स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है। अब आते हैं पत्तियों के अलावा पुष्प पर आते हैं, जो पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि कभी कभी पूछा जाता है कि ये जड़, तना, पत्ती पौधे का कैसा भाग है। याद रखिएगा, ये कायिक भाग कहलाते हैं। ठीक है ना, वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। मतलब ये बाकी और आंतरिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो पुष्प होता है ना वो पौधे का मेन जननांग कहलाता है। याद रखिएगा। ठीक है, पुष्प जो होता है ना पौधे का मेन जनन अंग होता है। पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि पौधे का ये जनन अंग कहलाता है, पौधे का जनन अंग कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अंग कहलाता है। ठीक है ना। केवल किस तरह के पौधों में पुष्प पाए जाते हैं, तो याद रखिए आवृत बीजी में पाए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब इंग्लिश में देखें तो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना, किसमें, एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया था फेनेरोगेम्स, क्रिप्टो, उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिस संरचना में पुष्प बैठा रहता है उसे पुष्पासन कहा जाता है। ठीक है ना, पुष्पासन कहलाता है, ये आपको याद रखना है, पुष्पासन कहलाता है। ठीक है, इसमें मधु बनता है, पुष्प में ही क्या बनता है, मधु बनता है। ठीक है, मतलब एक तरह से अमृत बनता है। ठीक है, पुष्प के अंदर। अब आ जाते हैं पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं।
तो फूल के जो होते हैं ना, फूल से ही बीज बनता है, याद रखिएगा। पौधे के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है फूल, ठीक है। फूल होगा तो फल बनेगा, फूल होगा तो बीज बनेगा, बीज बनेगा तो एक पौधे से हजारों पौधे बनेंगे। अगर बीज ही नहीं बनेगा तो एक पौधे से दूसरा पौधा कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। तो इसी से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं, याद रखिएगा। बीज भी किससे बनते हैं, पौधे से बनते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं पौधे के भाग। जो पुष्प होता है उसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक होता है कैलिक्स, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं बाह दलपुंज, ठीक है ना, बाह दलपुंज इसको बोलते हैं। फिर होता है दलपुंज होता है, फिर दलपुंज के बाद जो होता है वो कहलाता है पुमंग, और पुमंग के बाद जो होता है वो कहलाता है जायांग, याद रखिएगा, ठीक है ना। कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, गाइनोसियम हो गया, इंग्लिश में ये हो गया, ठीक है। अब एक एक को समझते हैं। बाह दलपुंज जो होता है तो पौधे का सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक है, नाम ही है बाह दलपुंज, तो ये कैसा हो गया, पौधे का बाहरी भाग हो गया। याद रखिए कि ये रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। ये सहायक भाग कहलाते हैं, ये जो दो होते हैं ना पौधे के सहायक भाग, सॉरी पुष्प के ये सहायक भाग है, याद रखिएगा। सहायक भाग कौन कौन से होते हैं पूछा जाता है, तो सहायक भाग ये 2 होते हैं। फिर आ जाते हैं दलपुंज, ये रंगीन होता है, मतलब कलरफुल होता है। यही क्या करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, कीटों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, कौन, दलपुंज। अब जो पुमंग होता है, ये जो होता है ना नर जनन अंग फूल का होता है। नर जनन अंग कौन सा होता है, या जनांग कौन सा होता है, तो पुंकेसर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो जायांग होता है ना ये मादा जनांग कहलाता है, याद रखिएगा, मादा जनांग कहलाता है, ठीक है। ये तो जायांग का जो छोटी इकाई होती है कार्पसेल्स कहा जाता है, और जो पुमंग हो गया तो ये इसमें एंथर के अंतर्गत आता है, ठीक है, स्टेमन इसकी छोटी इकाई कहलाती है, ये याद रखिए। तो फूल के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और जायांग। बाह दलपुंज के बारे में देखना है, सबसे फूल का बाहरी चक्र होता है और कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। दूसरा आते हैं दलपुंज जो होता है वो क्या करता है, रंगीन होता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पुमंग जो होता है ये नर जनांग होता है, और जो ये जायांग जो होता है ये मादा जनांग होता है। इतनी बात आपको फूल के बारे में ध्यान रखना है। फूल जिसमें बैठा रहता है उसको क्या कहा जाता है, तो पुष्पासन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, पुष्पासन कहा जाता है। अब फूलों में क्या होता है कि फूलों में एक जो पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं अंडाशय, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, इंग्लिश में इसी को ओवरी कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये ओवरी कहलाते हैं। मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये फूल से लगी हुई होती है। ये जो ओवरी होती है ना ये खोखली होती है, ठीक है ना, बहुत छोटा सुराग पाया जाता है, ये हालो होती है। इसी में क्या होता है कि एंथर में एंथर होता है, ठीक है, यहाँ पास एक ऐसा पार्ट लगा रहता है, ये एंथर कहलाता है। इसी में निषेचन के बाद जो है ना बीज बनते हैं, ठीक है ना। क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। मतलब अभी ये बीज नहीं कह सकते, इसको अभी हम परागण कहेंगे। क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। तो परागण यहाँ पास होता है, मतलब पराग कण यहाँ बनते हैं। फिर ये पराग कण जब ओवरी में आता है ना, तो इस प्रक्रिया को, पराग कण का ओवरी में आने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है एक ही जाति का, एक ही पौधे के 2 फूलों के बीच पराग कणों का आदान प्रदान होना स्वपरागण कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि ये कोई वृक्ष है, ठीक है, ये इसकी सपोज करिए शाखाएं हैं, यहाँ पे फूल लगा, तो इस फूल के पराग कण इसके अंडाशय तक या ओवरी तक आ गए, किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से, और भी बहुत तरह माध्यम से। तो ये क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण देखिए, एक ही जाति के 2 पौधे होने चाहिए, एक पौधा ये हो गया, एक पौधा ये हो गया, ठीक है, एक ही जाति के होंगे। मतलब अगर ये धान का पौधा है तो ये भी धान का होगा, ये आम का है तो ये भी आम का होगा। अब सपोज करिए यहाँ फूल लगा, तो इस पौधे का
जो परागकण है ना उस पौधे के ओवरी तक जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। आई बात समझ में? ये पर परागण है और ये स्वपरागण है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हमने तना को देखा, पत्ती को देखा और पुष्प को देखा, और पुष्पों के माध्यम से होने वाला जो परागण की प्रोसेस है उसको हम लोगों ने देखा है। इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम फल को कवर करेंगे और तने के रूपांतरण को हम कवर करेंगे, जिसमें ये पूछा जाता है, और भ्रूण पढ़ेंगे कि इस पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। ये सारी चीज हमारे नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।